चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल रामनवमी का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रामनवमी पर बेहद ही दुर्लभ संयोग है। शुभ संयोग में पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो नवरात्रि के अंतिम दिन, जो चैत्र नवरात्रि होती है, उसके अंतिम दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री राम की विधि विधान से पूजन अर्चना की जाती है। सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजन करने वाले हैं, वहाँ पर आप साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद आज के दिन ही व्रत का पारण भी किया जाता है। उसके बाद आप हल्दी से या फिर आप सिंदूर से या फिर आप आटे से भी एक रंगोली या ऐसे चौक बना सकते हैं, या फिर आप स्वस्तिक की आकृति भी दे सकते हैं, जो आपको बनाने में आसानी हो। जो भी राम भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव अवश्य लिखिए। फिर उसके बाद एक चौकी रख लीजिए। चौकी या पटा जो भी है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा और उसके ऊपर एक पीला कपड़ा, क्योंकि श्री राम को पीला वस्त्र अति प्रिय है, तो पीला वस्त्र हो सके तो पीला कपड़ा है तो आप पीला ही कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद हमें अक्षत का या पुष्प का आसन देकर के भगवान श्री राम के परिवार की जो भी फोटो या मूर्ति या तस्वीर है वो रख लीजिए। उसके बाद एक कलश में आप थोड़ा सा शुद्ध जल, गंगा जल, थोड़ा सा अक्षत और पुष्प डाल करके इस तरह से रख सकते हैं। आप चाहे तो कलश भी बना सकते हैं, या फिर आपने 9 दिन की पूजन किया है तो उस पर भी आप कलश बना करके रखें, उसी कलश का भी प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फूलों का आसन दे करके हमें गणेश जी को स्थापित कर लें। गणेश जी नहीं हो तो मौली लपेट कर सुपारी का प्रयोग करें। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और विधि विधान से पूजन अर्चना प्रारंभ। सबसे पहले सभी देवी देवताओं से आवाहन करिए। सभी देवी देवताओं को आप जो आसन विराजित किया है उस पर वो आए, इसकी प्रार्थना करिए। उसके बाद शुद्ध जल के छींटे दे करके सभी को इस तरह से सिंदूर विधि विधान से रौली लगा दीजिए। सबसे पहले गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करना है। उसके बाद जो श्री राम के परिवार, जैसे माता सीता है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी हैं, सभी को सिंदूर समर्पित कर दीजिए। लाल पीला सिंदूर है तो वो आप श्री राम के अलावा आप पीला सिंदूर हनुमान जी को भी समर्पित कर सकते हैं। दीपक का पूजन कर दीजिए। जो कलश रखा है उसका पूजन कर दीजिए। तो रामनवमी का पर्व इस साल 17 अप्रैल 2024 को में बुधवार के दिन पड़ रहा है। तो इस तरह से आपको सभी का पूजन कर देना है। पुष्प है तो पुष्प समर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास पुष्प है वो पुष्प, गणेश जी को दुर्वा समर्पित करके लाल पुष्प समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं, नहीं है वस्त्र तो वस्त्र रूपी कलावा, वस्त्र का भाव लेती हुई कलावा समर्पित कर दीजिए। फूलों की माला है तो वो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो आप इस तरह से मौली से भी माला बना सकते हैं। उसके बाद चुनरी समर्पित कर दीजिए माता सीता को। उसके बाद आप इस तरह से एक हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ है वो आप गणेश भगवान को चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ आप गणेश जी को समर्पित कर दीजिए, और एक और है तो भगवान श्री राम को भी चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप मौली को ही जनेऊ का भाव लेकर के चढ़ा सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि नवरात्रि की नवमी तिथि के रूप में मनाई जाती है। इस दिन रामनवमी के दिन बहुत ही खास संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन आपको जितना हो सके उतना पूजन अवश्य करना है। नहीं है तो आप भगवान श्री राम की प्रतिमा अगर आपके पूजा स्थल पर रखिए, वहीं पर आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प समर्पित करके भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल है वो चढ़ा दीजिए। भोग बनाए हैं भोग चढ़ा दीजिए। भोग चढ़ाने के बाद सभी में तुलसी दल अवश्य डाल दीजिएगा। उसके बाद आप एक लोटे में जल रख दीजिए, जो कि भगवान को जैसे आप खुद पानी पीते हैं वैसे उन्हें पानी पिलाने के लिए जरूर एक लोटे या गिलास में रख लेना चाहिए। इस तरह से आपको विधि विधान से बहुत ही कम समय में बहुत ही कम चीज़ों से मैंने पूजन करके दिखाया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको जानकारी भरा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट, अभी तक आपने नहीं किया तो जय श्री राम कमेंट अवश्य करें। उसके बाद आपके पास जो भी श्रृंगार की सामग्री वो माता सीता को चढ़ाएं, क्योंकि अगर आप सौभाग्यवती मतलब आप सुहागन हैं तो आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको जो श्रृंगार की सामग्री है, सुहाग की सामग्री है,
5 से 7 सुहाग की सामग्री अवश्य समर्पित करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 तारीख से चालू हो जाएगी 1:23 से, समापन 17 अप्रैल को 3:14 पर। उदया तिथि के अनुसार रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल बुधवार के दिन मनाया जाएगा और पूजा का सुमुहूर्त 2:34 से लेकर 3:24 तक है। उसके बाद आपके पास यथासंभव जो भी दक्षिणा वो समर्पित कर दिए, पूजा में हुई गलतियों को क्षमा याचना कर लीजिए। उसके बाद आप आरती कर लीजिए एक दीपक प्रज्वलित करके। इसके बाद रामनवमी के दिन कम से कम 7, 5 या 9 हो सके तो आप इतने दीपक जरूर जलाएं। घर के सभी कोने में, जैसे मंदिर है, पूजा स्थल है, उसके साथ साथ जहाँ पर आप के तुलसी घर है, घर के मुख्य द्वार पर आप ये दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। आपके पास रामचरितमानस है तो उसका भी पाठ कर सकते हैं। रामचरितमानस की पुस्तक भी आप घर पर रखें और पूजा स्थल पर, जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं, पूजा स्थल पर रख करके रामचरितमानस के कम से कम 5 से 7 दोहे का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद 5 इस तरह से देखिए 5 मैंने दीपक जलाए। आप मिट्टी के भी या फिर आप आटे के भी दिए बना सकते हैं। वो दीपक प्रज्वलित करके घर के सभी कोने में आप इस दिन राम जी की प्रतिमा के सामने और घर के सभी पूजा स्थल और मुख्य द्वार पर जरूर रखें। और इस तरह से आपके घर में जो भी निगेटिव एनर्जी वो दूर हो सके, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर आपको 5 दीपक जरूर जलाने हैं। तो आप सबको ये वीडियो आई होप जानकारी भरा लगा है, पसंद आया होगा, तो इसे सबके साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि सबके पास तक पहुंच सके। और आप सभी को एक बार फिर से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके जीवन में इसी प्रकार जैसे प्रकाश सबके जीवन में रहता है, भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके जीवन में प्रकाश भरे। इसी तरह जैसे दीपक का प्रकाश सारी जगह पर प्रकाशित है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी इसका प्रकाश बना रहे और भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान का आशीर्वाद आप सबको अवश्य प्राप्त हो। जय श्री राम।